अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जब आपकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो जाहिर है आपका भी खून खौलेगा। पाकिस्तान ने भी 76 सालों से भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये जमीन है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। ना उसमें यही होता है कि अक्सरियत की क्या राय है। अब ये कोई बहुत बड़ी मिस्टीरियस बात नहीं है कि अक्सरियत क्यों मोदी साहब के पीछे है, जिसको आप अनस्टॉपेबल का लफ्ज़ आपने दिया या मीडिया ने दिया। आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। हमने कभी सोचा कि वो जो कश्मीरी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। कश्मीर में आटा इस टाइम 20 रुपए किलो है इंडिया साइड पे। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है पता? 150 रुपए तकरीबन। ठीक है भाई, वहाँ पे अब एक गरीब बंदा एक दिन का 100-150 रुपया कमा के खुश है। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपया कमा के भाई कोई बंदा खुश नहीं है। इस तरह तो है, यही बात आज रिपीट हो रही है कि जी मोदी साहब अक्सरियत में हैं और मोदी साहब की ये नेशनलिस्ट पॉलिसी है, या जी वो किसी तरीके से रिलीजियसली मोटिवेटेड ख्यालात रखते हैं। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। 4 कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ 2 कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो कौम है जो जुल्म सह रहे हैं। पीओके में कुछ धमाकेदार हो सकता है और इसकी खबर 7 समंदर पार ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीओके वापस लेने का संकल्प दोहराया है और इसकी चर्चा इस्लामाबाद में हो रही है। पीओके को लेकर भारतीय बयान पर पाकिस्तान की सरकार खामोश है और इसकी वजह खुद पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी और चिंता के सारे वीडियो सबूत आज की इस पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। और अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजियां कर रहे हैं कि कारगर स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और हम कहते हैं हमने आवाज़ बुलंद करनी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है, क्या हमें आज़ाद कश्मीर नज़र नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं? लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, सियाहत वहाँ पर बंद है। देखें, अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊं आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। अब आप देखें, अभी मुझे पता चला है कि जो पेट्रोल का रेट है वो मजीद बढ़ गया है, मतलब 300 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल। बिजली के बिल आप देख लें, मेरा ख्याल है 65 पर यूनिट पे चला गया है। उसके अलावा आप देख लें कि डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपए का डॉलर मिल रहा है, और इवन के अब तो ओपन मार्केट में डॉलर भी नहीं मिल रहा।
बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें बिजली के यूनिट की बात कर रहे थे 65 रुपीज का। इंडिया में यूनिट कितने का? आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है, 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीज में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज में। आपके ये अभी जो आजाद हुआ है अफगानिस्तान, 11 रुपए का वहां पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज में। ये वहां पे ये बिजली के रेट्स हैं। पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100 प्लस हो जाना है। सर अभी हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपनी आवाम इनसे संभाली नहीं जा रही और अभी इन्होंने कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मिलाना है। उन बेचारियों को भी हमने कटोरा लेकर खड़ा कर देना, हमारे साथ भी आओ, तुम लोग भी मांगो। मैं कहती हूँ कश्मीर बेहतरीन जगह पे है, कश्मीर को वहीं पर ही आके बल्कि बॉर्डर खोले, अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। ये जो उन्होंने अवाम का हाल किया हुआ है ना, यकीन करें जिस बंदे से इंटरव्यू करते हैं वो एक ही रोना रो रहा है, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। आपको पता है कि इंडिया ने कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया है, ठीक है, पानी के जरिए वहाँ पे बिजली पैदा कर रहा है। आपने यहाँ पे डैम्स नहीं बनाए, कालाबाग डैम के नाम पर आप लाखों रुपया पाकिस्तान की आवाम से निकालते रहे हैं। मुझे बताएं बिजली के बिलों में कितना आपने कालाबाग डैम के नाम पर टैक्स दिए हैं? मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि टैक्स लग के आ रहा है, कालाबाग गांव का, नीलम झेलम सरचार्ज, उसके अलावा मतलब बाकी भी टैक्स, कालाबाग डैम, दूसरा डैम, ये तो बचपन से हम टैक्स देखते आ रहे हैं बिलों में, अभी तक वहीं के वहीं है। उसके बाद अलावा जो डैम फंड वो स्कीम स्टार्ट की थी इन्होंने, वहाँ पे बिलियंस रुपीस जमा किया, वो कहाँ गया? यही तो करना, डैम बने और पैसा भी अवाम की जेब से निकलवा लिया, कहाँ गया डैम? आज वो डैम बनाए होते तो मेरा ख्याल है अवाम को इतनी महंगी बिजली ना लेनी पड़ती। पाकिस्तान में डैम देखें, पाकिस्तान में पानी जब बारिशों में आता है हर साल सैलाब आ जाता है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए उन एरियाज में डैम नहीं बना सकते छोटे छोटे। पाकिस्तान में पानी इतना ज्यादा है कि लोग मर रहे हैं उस पानी से बिजली बनाने के लिए, उसको उस पानी को यूज नहीं कर रहे। हम क्यों दें? हम आपको आसानी क्यों दें भाई? हमने तो अपनी जेबें भरनी है। टैक्स दे रहे हैं। एक माचिस खरीदते हैं ना, माचिस, अब उसका पेपर जो कार्ड परचेज करते हैं मार्केट से, उसका टैक्स पेड होता है। जो उसको प्रिंट करने के लिए इंक यूज होती है वो भी टैक्स पेड है। उसके अलावा माचिस जब हम खरीदते हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं। अब माचिस हमें पड़ती है 5 रुपए की, वो 2.5 रुपए तो उसमें टैक्स दिया होता है हमने। हम कब टैक्स नहीं दे रहे? पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम टैक्स देने वाली कौम है, और सबसे ज्यादा जलील भी हम लोग हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हम हो रहे हैं। अब देखें ना, कह रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दे। लास्ट आपने मेरे कहने पे 8th मंथ की रिसर्च करनी है, पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग निकल के बाहर भाग चुके हैं। वो कश्ती डूबी थी ना, वो बेचारे, उनको पता था पाकिस्तान में हमने भूख से मरना है, इससे अच्छा कि समुद्र में डूब के मर जाए। ओके, लोग मोदी जी और भारतीय सेना से गुहार लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के लोगों से आके हमें बचाएं। ये ज़मीन और हम आपके हैं, भारत के हैं, ताकि हमें इन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सेना से आज़ाद करवाने की गुहार लगा रहे हैं। अर्धगर्त कश्मीर में पाकिस्तानी सेना कश्मीरी भाइयों का बुरा हाल कर रखी है, वहाँ की ज़मीनें और उनके साथ ज़बरदस्ती बर्बरता कर रही है। इसलिए वो दुखी होकर मोदी जी और भारतीय सेना से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें आके बचाओ, आज़ाद कराओ पाकिस्तान से और हमें भारत में मिला लो।